ग्रीन टी क्या करती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ा देती है बॉडी का। और बॉडी का जब मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो ओबेसिटी चली जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा ग्रीन टी का द पर्पस इज, आप कोई भी चीज जो आपका मेटाबॉलिज्म एनहेंस कर देता है वो आपका फैट को टारगेट करता है और फैट को निकाल देता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सभी चीजें इतनी टेस्टी होती हैं कि आप अगर पीना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, एक कप और पिला दो, और दिन भर आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म एनहेंस हो जाता है। वैसे भी गर्म पानी पीने से मेटाबॉलिज्म एनहेंस होता है। जो फॉर्मूला मैंने बताया है आप अपने घर पे बनाइए और उसको पीजिए। बार बार बॉडी भूख लगाती है क्योंकि कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी रह गई है, बॉडी को चाहिए, इसीलिए वो भूख लगाती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर अवधेश पांडे जी से। डॉक्टर अवधेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू योर चैनल जी। डॉक्टर अवधेश, आप जब भी कैंप लगाते हैं तो उस कैंप में आप एक टी पिलाते हैं और उसकी तारीफ हमने अपने कई दर्शकों से सुनी है कि वो टी पीते ही हम लोग तरोताज़ा हो जाते हैं। तो ये क्या चीज़ है, हम आज वही जानना चाहेंगे। हम अपने सभी दर्शकों तक वो चीज़ पहुंचाना चाहेंगे। इस चीज़ की तारीफ मैंने बहुत ज़्यादा सुनी है। जो भी आपके पास वहाँ गया है उसने हमें आके यही बताया है कि ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन है, जो कि आपको पूरे दिन ताजगी स्फूर्ति से भरा रखती है। तो आज हम इसी के बारे में आपसे बात करेंगे। तो आप हमें बताइए ये क्या चीज़ है, इसको बनाने का तरीका क्या है और इसको कितने इंटरवल पे पीना चाहिए, कितनी मात्रा में पीना चाहिए। आप हमें बताएं कि ये है क्या। वंदना जी, आपसे एक शिकायत है मुझे। जी बताइए। आप धीरे धीरे हमारे सारे सीक्रेट्स जो हैं वो ले भी रही हैं और उसको लीक कर दे रही हैं, लेकिन हमें हमें ये तो वैसे मैं मजाक कर रहा था। तो हम तो चाहते हैं कि लोग हेल्दी हों। उसमें आप जितना पूछें और जितना मैं आपको बता पाऊं और लोग ये अपने घर पे कर पाए। वैसे तो डैप टी, डैप अवधेश पांडे शॉर्ट फॉर्म है डैप। तो हमने एक टी मतलब इजाद किया है क्योंकि ग्रीन टी से बहुत लोग बहुत दुखी थे। तो क्या चीज है जो ग्रीन टी क्या करती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ा देती है बॉडी का। और बॉडी का जब मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो ओबेसिटी चली जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा ग्रीन टी का द पर्पस इज, आप कोई भी चीज जो आपका मेटाबॉलिज्म एनहेंस कर देता है वो आपका फैट को टारगेट करता है और फैट को निकाल देता है। तो ये जो ग्रीन टी मार्केट में मिलती है, ये मैं डैप टी के सामने बोलूंगा कि बहुत ही बकवास है। मतलब मैं मालूम नहीं ये वर्ड यूज कर सकता हूं कि नहीं। तो मैं आज आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर पे बना सकते हैं और कहीं से कोई चीज खरीदने की जरूरत नहीं। वैसे तो जो मतलब बिजी प्रोफेशनल्स हैं या पेशेंट्स के बारे के हमारे जो अपने पेशेंट्स हैं वो बोलते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है, पेशेंस नहीं है। स्पेशली जो इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा के पेशेंट्स हैं वो बोलते हैं नहीं, हमें तो वो डैप्टी सैशे वाला चाहिए। तो हमने सैशे भी बनाया है, हमारे पास वो चीजें अवेलेबल हैं। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे, हमारा ये मकसद बिल्कुल नहीं है आपके साथ जुड़ के कि हम कोई यहाँ पर कोई चीज बेच रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो चाहेंगे आप अपने घर पे बनाएं और मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ और आप हेल्दी हो जाएं। और आप अगर कोई कंपनी वाले हैं जो ये सुन रहे हैं तो आप भी बनाएं और आप भी उसको बेचें। कम से कम इससे हेल्थ हम बेच रहे हैं लोगों को, और लोग हेल्दी हो ही जाएंगे। तो आप देखिए, जो आप गरम मसाला यूज करते हैं, मैं चूंकि इतिहास जानता हूं ठीक से, इसलिए भारत सोने की चिड़िया क्यों थी, यहां लोग क्या लेने आते थे। नंबर वन वॉज आध्यात्म, नंबर टू वॉज ज्ञान, नंबर थ्री वॉज स्पाइसेस, स्पाइसेस जी, मसाले। मसाले। जी।
तो ये तीन चीज प्रमुख रूप से आज भी भारत इन तीन चीजों के लिए फेमस है। क्यों सब लोग भारत को कैप्चर करना चाहते हैं? क्योंकि वो जो भोजन करते हैं वो इतना ब्लैंड होता है, इतना खराब होता है, और उनको पता ही नहीं है कि भोजन कैसे किया जाता है, कैसे भोजन को टेस्टी बनाया था। वो मसाले बनाते हैं हमारे, और वही लेने के लिए और वही फूड टेस्ट करने के लिए लोग सूंघ सूंघ के भारत तक पहुंच गए। जितने भी आक्रांता आए वो उस टेस्ट के लिए आए और लूटने के लिए आए। जब टेस्ट मिल गया तो उनको लगा कि अब तो हम यहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो फूड मिलता है वो इतना खराब है, टेम्परेचर इतना खराब है, बहुत ठंड होती है, हम तो इसी देश में रहेंगे। इसीलिए भारत के ऊपर पूरी दुनिया का फोकस रहा जीतने के लिए हमेशा, आज नहीं, मतलब पुरातन काल से लेके आज तक। तो इसीलिए भारत हमेशा टारगेट रहा। लेकिन ये तीन चीजें मुख्य रूप से लेने आते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं। नंबर 1 इज आध्यात्म, नंबर 2 इज ज्ञान, नंबर 3 इज स्पाइसेस। तो ये जो स्पाइसेस हैं, ये स्पाइसेस कई लोग जो नॉन स्पाइसी फूड खाते हैं उनके से जाए, क्योंकि ये बहुत जीत सकती हैं, जितना आप सोच नहीं सकती हैं उससे बहुत ज्यादा है। तो कैसे मिनरल डेफिशिएंट पूरा वर्ल्ड है, और कैसे हम इन स्पाइसेस के थ्रू मिनरल्स पहुंचा पाए, कैसे हम कैल्शियम डेफिशिएंसी से बच पाए, कैसे मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से बच पाए, कैसे हम ये सारा कुछ, आपको जो 99 मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, 99 मिनरल्स डैप्टी में है। तो आप अगर मिनरल डेफिशिएंट हैं तो आपके लिए डैप्टी है। और टेस्ट, दूसरी बात आ गई, ये तो न्यूट्रिशन हो गया, दूसरी बात आ गई टेस्ट। डैप टी जैसा कोई टी टेस्ट करता ही नहीं है। आपको एक्सपीरियंस भी होगा, जो आपके लोग आए थे उनसे आप ये पूछ भी लीजिएगा, वो बनवा बनवा के पीते थे। जी तो बिल्कुल। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कैसे है। तो आपके आपके घर में जो गरम मसाले होते हैं, इसमें बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, सौंफ, ये छोटी इलायची, तेज पत्ता और काली मिर्च, ये आपका ये गरम मसाला हो गया। ये गरम मसाला आप बॉईल कर लीजिए पानी में, और थोड़ा सा जो 20-20 रुपए के पैकेट मिलते हैं उससे 2 लीटर बन जाएगा। आप उसको रख दीजिए, 2 लीटर बना दीजिए, और दिन भर उसको गर्म कर करके पीते रहिए। उसी बर्तन में रखिए, उसी में गर्म करिए, उसको कप में दीजिए छान के, और उनको पीने दीजिए। अगर उनको और टैंजी चाहिए तो उसमें अदरक थोड़ा सा काट के डाल दीजिए और नींबू डाल दीजिए। नींबू आधा नींबू डालना होगा उसमें, तो टैंजी भी हो जाएगा। आप उसमें जो रॉक सॉल्ट है वो भी डाल सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सभी चीजें इतनी टेस्टी होती हैं कि आप अगर पीना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, एक कप और पिला दो, और दिन भर आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म एनहेंस हो जाता है। वैसे भी गर्म पानी पीने से मेटाबॉलिज्म एनहेंस होता है। तो आप अगर और कुछ नहीं, अगर आप ग्रीन टी ही पी रहे हैं तो आप समझ लीजिए, अगर वो बेकार भी है फिर भी गर्म पानी के अपने फायदे हैं। वो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देगा। तो आप ग्रीन टी की बजाय गर्म पानी पीजिए। और अगर आपको एक्चुअली ग्रीन टी पीना है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप डैप टी पीजिए। जो फॉर्मूला मैंने बताया है आप अपने घर पे बनाइए और उसको पीजिए। अगर आपको आलस लगती है तो आप हमसे सैशे मंगवा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया। यस, कैंसर जी पेशेंट्स के लिए डैप टी में हम हल्दी भी डालते हैं, और वो क्लैंडेस्टाइन वे में डालते हैं ताकि वो रंग भी पीला ना हो और हल्दी के बेनिफिट्स भी चले जाएं। तो हमारे पास डैप टी कई वैरायटीज के हैं, क्योंकि हम पेशेंट्स पे यूज करते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज के लिए हम कुछ और भी डालते हैं, लेकिन ये मैं एक जनरल आपको बता रहा हूं। जो डैप टी है, जनरल लोग इसको बड़े आराम से पी सकते हैं और उनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उनको रादर
उनकी ओबेसिटी कम होगी, उनको तरोताजा लगेगा, दोपहर को जो नींद आती है वो नहीं आएगी, और आप दिन भर काम कर सकते हैं। क्योंकि ये शरीर मिला ही क्यों था? ताकि हम अपने शरीर को बिजी रख सकें और मन को शांत रख सकें। हमने किया क्या है? शरीर को शांत कर लिया है और मन को बिजी कर दिया है। जी। और फिर दिन भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये डिजीज नहीं होंगे। तो आप जी अगर डैप टी पिएंगे, आप तरोताजा रहेंगे, नींद भी नहीं आएगी, आलस भी नहीं आएगी, प्रोक्रेस्टिनेट भी नहीं करेंगे, और आप बड़े आराम से अपना काम कर सकते हैं। और हेल्थ वाइज आपके स्किन पे शाइन आ जाएगा। जैसे ही आपकी भूख चली जाएगी। भूख क्यों लगती है? किसी को भी भूख क्यों लगती है? बार बार बॉडी भूख लगाती है क्योंकि कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी रह गई है, बॉडी को चाहिए, इसीलिए वो भूख लगाती है। जो लोग बिल्कुल डेफिशिएंट होते हैं उनको भूख ज्यादा लगती है। वो चाहे वॉल्यूम में जितना भी खा लें, अगर बॉडी को जो चीज चाहिए नहीं मिला तो बार बार भूख लगेगी। तो हमें ये बात समझना पड़ेगा कि आप जब ये सब चीजें, जब सारा कुछ बॉडी में आपने भर लिया तो भूख चली जाएगी आपकी, क्योंकि बॉडी को कुछ चाहिए नहीं अभी। तो 8 घंटे बड़े आराम से आप रुक सकते हैं नेक्स्ट फूड के लिए, और आपके लिए वो बहुत हेल्दी होगा। जो डैप टी है वो कितनी मात्रा में और कितनी बार तक पिया जा सकता है एक दिन में? हाँ, तो ये आप 3-4 बार पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि 5 बार से ज्यादा आप ना पिए। अच्छा, कई लोगों को जो चाय की हैबिट है, जिन लोगों को चाय की हैबिट है, वो बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे तो एक बार तो चाय दे दो, मैं दिन भर ये पीता रहूंगा। वो ठीक नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं, ये जो मैंने बताया, इसमें चाय पत्ती डाल के आप उसको खौला सकते हैं, और तब नींबू डाल के और नमक डाल के पी सकते हैं। और काली मिर्च जरूर डालिएगा। काली मिर्च और नमक जिसमें रहेगा उसका टेस्ट आप सोच नहीं सकते हैं, टैंजी टेस्ट आता है। सिर्फ नमक वाला टेस्ट नमकीन टेस्ट आएगा, लेकिन काली मिर्च रहेगी तो टैंजी टेस्ट आएगा। तो आपका टेस्ट बड्स भी सेटिस्फाई होंगे, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। आपका अगर टी का आपको एडिक्शन है तो वो एडिक्शन का भी अब मैंने बात कर दिया कि आप उसमें कर सकते हैं। हम कई लोगों को जिनको टी का एडिक्शन है उनको डी एडिक्ट करने के लिए कि दूध वाली नहीं पीनी है और चीनी नहीं डालना है, उनको हम ऐसे देते हैं। जो हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं नहीं तो मेरा सर पकड़ लेगा, ये पकड़ लेगा। हमने बोला आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको मिलेगा, लेकिन वो हमारे स्टाइल से मिलेगा। जी। क्योंकि इसमें गरम मसाले हैं तो क्या ये शरीर को गर्म नहीं करता है? शरीर में गर्मी पैदा नहीं जी करेगा? करता है, जी करता है। इसलिए मैंने, आपने ठीक से अगर सुना होगा, हमने सौंफ बोला। जी बिल्कुल। सौंफ वो गर्मी को, वो गर्म तासीर को ठंडे में चेंज कर देती है। सौंफ ठंडा होता है। इसलिए हमने ये सब चीजें, ये सभी चीजें बहुत बैलेंस तौर पे बनाई हैं और बहुत बैलेंस्ड रखते हैं हम, ताकि पेशेंट्स को फायदा हो, नुकसान कोई ना हो। क्या बवासीर वाले लोग भी इसे पी सकते हैं? तो जिन लोगों को बवासीर है उनके लिए स्पेशली मैं आपको बताऊं, आप डैप डाइट पे आ जाएं। हमारे dapthethirdeye.com से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्या है उसका रेसिपी, हमारे YouTube चैनल से आप ये कर सकते हैं। डॉक्टर अवधेश पांडे नाम है YouTube चैनल का, वहां से आप ले सकते हैं। और वंदना जी के साथ हमने कई बार किया भी है, तो आपको डैप डाइट ऑलमोस्ट मालूम ही होगा। डैप डाइट कर लें आप, 3-4 बार आप ग्रीन टी पी लें, और आप 10 महाविद्या प्राणायाम का जरूर करें, स्पेशली बाह्य कुंभक। अगर आपको बाह्य कुंभक में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप गूगल सर्च करके बाह्य कुंभक कर सकते हैं, या हमारा 10 महाविद्या प्राणायाम का आप वो देख सकते हैं। हमने D5 चैनल पे भी किया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और आप ये चीजें अपना लीजिए। आपका जो बवासीर है, जो निकला हुआ है बाहर, वो आप खींच सकते हैं अंदर। जब आप गुदा बंद करते हैं प्राणायाम में, तो आप खींचते हैं उसको, अंदर खींचते हैं, तो आप खींच सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज आपने हमें डैप डाइट के बारे में, डैप डाइट और डैप
टी के बारे में बताया, खास तौर से डैप टी की रेसिपी जो आपने हमें बताई वो बहुत ही बेहतरीन है। ये तो हमारे कई दर्शक हमें बता चुके हैं और हमें उम्मीद है अब सभी दर्शकों तक ये रेसिपी इसकी पहुंच गई है तो वो सभी इसका लाभ जरूर उठाएंगे। डॉक्टर अवधेश, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।